ठीक। जुमला हाज़रीन, नाज़रीन, सामईन व सामियात, मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम उलमाए किराम ज़बील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदुल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलील हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ़ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकुनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल सुनने और सुनाने से पेशतर निहायती अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला पूरी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, बारगाह गुहर बार में दरूदों की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा आप अपनी रिवायत और दस्तूर के मुताबिक दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब्रे रहमत उनके मरकद पर गुहरबारी करे, अब्रे रहमत उनके मरकद पर गुहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। सुभान अल्लाह, आमीन। हज़रात, आज का ये फैज़ान नईमी कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, यकीनन फैज़ान तो वो होता है जो घन गरज के बरसता है। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह,
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरे शाम से ये फैज़ान घन गरज के बरस रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और ये फैज़ान है मेरे सदरुल अफाज़िल का। कहिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। यबरे रहमत का नुज़ूल, बाराने रहमत का नुज़ूल हमने उलमा की बारगाह में ज़ानु अदब तय करके इनकी ज़बानी सुना है कि परवरदिगारे आलम की रहमतों का जब नुज़ूल हो जाए तो समझ लो कि वो महफिल, वो जलसा कामयाब हो गया। हम तादाद पर एतबार कल भी नहीं करते थे, वरना 22,000 पे कर लेते। अगर तादाद पे एतबार हमें होता तो हम 72 के साथ नहीं होते, 22,000 के साथ होते। अगर तादाद पर एतबार हमें होता तो हम 313 के साथ नहीं बल्कि 1,000 से ज़्यादा के साथ होते। इसलिए कि तादाद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो चंद मुट्ठी भर जिंदा दिल मुसलमानों के साथ रहने ही में भलाई समझते हैं। अगर आप जिंदा हैं, जिंदा दिली का सबूत अपने रब की पाकी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आपके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये मत सोचिए कि आप कितने हैं। ये अजीज़म जनाब ग़ुलाम मोहिद्दीन अजमल बाबू और उनके रुफ़क़ा ने ये आज का फैज़ान नईमी कॉन्फ्रेंस, आज का ये जलसा सजाया। अपने मुशफ़िक़ व मेहरबान वालिद हाजी कैस अहमद साहब मरहूम मग़फ़ूर की याद में, जो कि गालिबन गुज़िश्ता 18 तारीख़ को तय हुआ था ये जलसा, गुज़िश्ता 20 तारीख़ को, 20 फरवरी, मगर कुछ वजूहात शरैया की बिना पे उसमें शिरकत नहीं हो सकी थी। ये इनकी मोहब्बतें कि हज़रत जब भी आप आएंगे इंशाअल्लाह ये फैज़ान नईमी उसी दिन कॉन्फ्रेंस मनाई जाएगी। और ये बाराने रहमत भी इसीलिए रुका हुआ था कि जिस दिन होगा उसी दिन बरसेगा, जिस दिन होगा। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों अपने मुक़द्दर पे नाज करो और ये दुआ करो कि मौला जी जो हैं इनको दारैन की रहमतों, नेमतों, बरकतों, सआदतों से माला माल फरमाए। जो किसी शरई मजबूरी के तहत नहीं आ पाए या घर चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा के एक हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। ये मौलाना बहाउद्दीन साहब का कौल या मौलाना गुलाम यासीन साहब का कौल नहीं है, ना ये बरेली का फतवा है। ये रब का इरशादे गिरामी है कि सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि जब रब सच्चों के साथ होने के लिए हमें हुक्म दे रहा है, हमें इरशाद फरमा रहा है, तो पता चला कि सच्चों के साथ हमारे दरमियान झूठे भी हैं, हमारे साथ हमारे दरमियान झूठे भी हैं। अगर झूठे नहीं होते तो फिर सच्चों के साथ रहने की ताकीद क्यों की जाती? सच्चों के साथ, सच्चों की जमात में शामिल होने के लिए रब हमसे नहीं कहता। आप याद कीजिए जरा, कुरान पाक में सूरह बकरा में रब इरशाद फरमाता, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। रब फरमाता है फरिश्तों से कि याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा, मलाइका से कहा कि मैं जमीन पर अपना नाइब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तू ऐसे को खलीफा बनाएगा, तू ऐसे को अपना नाइब बनाएगा, तू अपना ऐसे को रुए जमीन पर असिस्टेंट बनाकर भेजेगा जो जमीन पर खूरेजी करेंगे, जो जमीन पर फितना फसाद करेंगे,
जो जमीन पर कत्लो गारत गिरी करेंगे, जो जमीन पर गुनाह करेंगे, जो जमीन पर शराब पिएंगे, जो जमीन पर जिना करेंगे, जो जमीन पर चोरी करेंगे, जो जमीन पर तरह तरह की बुराइयां करेंगे, रब ने एक जुमला इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। गोया रब फरिश्तों से मुखातब होकर ये फरमा रहा है, ऐ फरिश्तों, अगर तुम हुकूमत के नशे में चूर रहने वाले फिरौन को देख रहे हो, मेरी निगाहे रहमत उसी हुकूमत को ठोकर मारने वाले मखदूम अशरफ को देख रही है। अगर ऐ फरिश्तों तुम शराब के नशे में चूर शराबियों को देख रहे हो, तुम्हारी निगाहें शराबियों को देख रही है, मेरी निगाह, मेरी रहमत उन्हीं शराबियों की सफ में खड़े होकर तौबा करके मेरी बारगाह में मकबूल होने वाले बिशरी हाफी को मैं देख रहा हूं। ऐ फरिश्तों, अगर तुम रुए जमीन पर गुनहगारों को देख रहे हो, सियाहकारों को देख रहे हो, बदकारों को देख रहे हो, ऐ फरिश्तों तुम नहीं देख रहे, इसमें इबादत गुजार भी होंगे, इसमें इताअतशियार भी होंगे, इसमें शब्जिंदादार भी होंगे, इसमें मेरे नबी के, मेरे हबीब के वफादार भी होंगे, इसमें सिद्दीक भी होगा, इसमें फारूक भी होगा, इसमें उस्मान भी होगा, इसमें अली जैसा बहादुर भी होगा, इसमें हसनैन करीमैन जैसे मेरे महबूब के जन्नती फूल भी होंगे। इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम जानते नहीं जानते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम नहीं जानते। अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। और जरा इस आयत करीमा पर, चूंकि ये मैं समझता हूं माहौल अब इतना संजीदा गुफ्तगू का नहीं है, मगर चूंकि बात जब आ गई है तो मैं उलमाए किराम की नजर करके दुआओं का तलबगार हूं कि रब ने फरमाया कि याद करो, याद करो, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, याद करो। याद तीन तरह से होता है। एक, या तो उसको वो चीज दिखाई गई हो जिसे याद कराई जाए, या उसको वो चीज बात पढ़ाई गई हो जो याद करने के लिए कहा जाए, या उसको सुनाई गई हो जिस पर उसको याद दहानी कराई जाए। अभी एग्जाम चल रहे हैं, मदरसों के एग्जाम हुए, मौलाना बहाउद्दीन साहब दरसगाह में बैठे इदादिया से लेकर राबिया तक के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दर्जा हिफ्ज के सवाल उन बच्चों से पूछेंगे? पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों का वो सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। मौलाना गुलाम यासीन साहब ने अपनी मस्जिद के मेहराब से खड़े होकर एक जुमला इरशाद फरमाया, एक तकरीर के अंदर एक वाकया सुनाया। दूसरे दिन किसी से पूछा कि बताओ, मैंने जो वाकया जो कल सुनाया था तुम्हें याद है? अगर वो मस्जिद में था, उसने मस्जिद में बैठकर वो वाकया सुना था, वो बात सुनी थी, तो वो मौलाना गुलाम यासीन साहब के याद दिलाने से जरूर कहेगा जी हजरत आपने वो बात कही थी। या अगर कोई किसी को बताए कि ये फला चीज फला मकाम पर इस जहत से है, इस नौयत की है, इस तरह की है, इस रंगत की, इस हैयत की है, और जब उससे उसके बारे में पूछा जाए तो वो उसी बात को सुनकर बता दे, तो याद दिलाने के तीन जाविये होते हैं, तीन तरह होते हैं, तीन तरीके होते हैं। अब कुरान नाजिल हो रहा है आखिरी नबी पर, अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद और खमीर तैयार नहीं हुआ है, फरिश्ते हैं, मलाइका हैं। अब कुरान नाजिल हो रहा है, सबसे आखिरी पैगंबर, सबसे आखिरी नबी जो इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब पर नाजिल हो रहा है। अब फरमाया जा रहा है याद करो, वाह वाह वाह, याद करो, याद करो। क्या याद करो? उस वक्त कुरान तो नाजिल नहीं हुआ है, उस वक्त कुरान नाजिल नहीं हुआ है, मेरे नबी इस खाकदाने गीती पे तशरीफ नहीं लाए।
फिर याद क्यों कराया जा रहा है, फिर याद क्या बात कराई जा रही है? तो पता चला कि जो तीन जाविये हैं, जो तीन तरीके हैं, या तो चश्मदीद हो, या फिर शाहिद हो, शहादत लेने वाला हो, या फिर वो सबक में पढ़ने वाला हो, तीन तरह से उसको वो बात याद कराई जाती है। रब फरमा रहा है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, याद करो जब रब ने फरिश्तों से फरमाया था। और किससे फरमाया जा रहा है? नाजिल हो रही है कुरान, नाजिल हो रहा है कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर, आखिरी नबी के ऊपर। कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ ला चुके, सबसे आखिरी नबी पर ये कलाम नाजिल हो रहा है, ये कुरान नाजिल हो रहा है। फिर क्यों याद कराया जा रहा है? फिर याद कराने का मकसद क्या है? अगर बात समझ में ना आए, आओ मदीने शरीफ चलते हैं, बारगाह मुस्तफा में चलते हैं, रसूल पाक की बारगाह में गुंबदे खजरा के साए में खड़े होकर सवाल करते हैं, अरीजा पेश करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के प्यारे नबी आप ही हल फरमाइए, आप ही इरशाद फरमाइए, आप ही रहबरी फरमाइए, आप ही रहबरी फरमाइए, आप ही रहनुमाई फरमाइए। रब आपको जो याद करवा रहा है, मामला क्या है? हमारे छोटे जहन हैं, हम कम अक्ल लोग हैं, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, गुंबदे खजरा की दरो दीवार से आवाज आएगी, ऐ मेरे उम्मती 1400 साल से मेरी हदीस का तूने मुताला नहीं किया, दरसगाह में तूने दाखिला नहीं लिया, उलमा की बारगाह में ज़ानु अदब तय नहीं किया, मेरी बात कैसे तुझ तक पहुंचेगी? क्या तूने नहीं सुना? मैंने 1400 साल पहले अपने गुलामों के दरमियान ये फरमाया था, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत नबी हुजूर सदरुल फाज़िल हुजूर नजमुल उलमा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हमें इत्तला दीजिए, आप हमें खबर दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। मुत्तफक अलैह हदीस है, सहा सित्ता की रिवायत है। अगर गलत रिवायत बयान करूं तो मुजरिम मैं हूं। ये उलमाए किराम बरीउज़ जिम्मा है, मेरी कलाई पकड़ के मेरी इस्लाह कर सकते, मैं हाजिर हूं। आका के गुलामों ने क्या अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क्या चीज पैदा की। आका ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ऐ मेरे गुलामों, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यम व आदमा बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। कब? मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिलों को तय कर रहे थे। आबो गिल की मंजिलें, अरे आपने सुना नहीं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा खमीर तैयार किया गया, जब रूह मुबारक को हजरत आदम के पुतले के अंदर दाखिल किया, वो रूह फौरन निकल कर बाहर आ गई। एकदम तारीक, एकदम अंधेरा, मुफस्सिरीन फरमा रहे हैं, एकदम तारीकी, एकदम अंधेरे में घबरा के बाहर आई। अर्ज करती है, मौला तू मुझे ऐसे मकान में रख रहा है जहां तारीकी है, जहां अंधेरा है। रब तबारक व तआला ने उस मुजस्समे की पेशानी पर, पुष्ट पर नूर मुस्तफा रखा, सुभान अल्लाह, अपने हबीब का नूर रख दिया। इस नूर की बरकतें हैं, उसी नूर की बरकतें हैं कि हजरत आदम की पेशानी में रहा तो मसजूदे मलाइका बन गए, हजरत इब्राहिम की पेशानी में रहा तो आग गुलजार हो गई, हजरत इस्माइल की पेशानी में रहा तो हजरत इस्माइल की पेशानी को छुरी नुकसान न पहुंचा सकी। वही नूर हजरत मूसा की पेशानी में रहा तो दुश्मनों के नरगे से निकले अजदहे को हाथ लगाया तो लाठी बना दिया, जमीन पे मारा, 12 चश्मे निकाल दिए। वही नूर पेशानी हजरत ईसा में रहा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुश्मनों के नरगे से बहिफ्ज़ व अमान व खैर व आफियत के साथ आसमान पर जिंदा उठा लिए गए। इस नबी की पेशानी में रहा, जिस जात की पेशानी में रहा, उसको मोहतम्बी शान बना दिया, उसको चमका दिया। तमाम नबियों पर, तमाम कायनात पर मेरे नबी के नूर का एहसान है। तभी
निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नारे रिसालत फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, नारे तकबीर। मैं जिस बात की तरफ आपको लाना चाह रहा था, बात बहुत दूर चली गई और बहुत दूर अभी निकल जाएगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब फरमाता और सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि अगर सच्चों के साथ होने का रब हुक्म दे रहा है तो यहाँ झूठे भी हैं, यहाँ झूठे भी हैं। अब देखिए सच्चों के साथ रहने से क्या फायदा होता है, सच्चों की सोहबत का कितना बड़ा फायदा होता है। हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत इमाम हुसैन के परपोते हैं, पोते के पोते। कौन है? पोते के पोते, हुजूर गौसे आजम के परदादा, हुजूर गौसे पाक के परदादा। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद अर्ज करता है कि हुजूर मैं बड़ा तंगदस्त हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, माली बहरान का शिकार हो चुका हूं, यानी कि मेरा दिवालिया हो चुका है, मेरी कोई तिजारत कोई कारोबार नहीं बचा। हुजूर अब मेरी बच्चियां जवान हो गई हैं, अब उनकी शादी का मसला है। मेरी गैरत इस बात पर गवारा नहीं करती कि मैं लोगों के सामने जाकर दस्ते तलब दराज करूं, भीख मांगूं, लोगों के सामने जाकर दस्ते तलब दराज करूं, भीख मांगूं। मेरे अहबाब ने, मेरे अजीजों ने मुझे मशवरा दिया कि हजरत इमाम अली रजा के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये शहजादा मौलाए कायनात, शहजादा रसूल है, ये उस दरबार के, उस खानदान के सज्जादे और चश्मो चिराग है जिनकी बारगाह से कल भी कोई मायूस नहीं लौटा, आज भी कोई मायूस नहीं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक कोई मायूस नहीं लौटेगा। अभी आपने मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना बहाउद्दीन साहब से सुना हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्हीं के हम असर, उन्हीं के साथी मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत अनवार की बारिश करे। हुजूर सदरुल अफाज़िल के मुआसिर होने के साथ, हम सबक होने के बावजूद इस कदर अदब करते थे और इस कदर फिदाई थे हुजूर सदरुल अफाज़िल पे कि देखने वालों को लगता था कि ये हुजूर सदरुल अफाज़िल के खादिम हैं, साथी थे। तो साथियों में बड़े बेतकल्लुफाना मरासिम हुआ करते हैं, और इस कदर आप दुनिया में चाहे जितनी कामयाब हो, मुकर्रिर बन जाइए, शायर बन जाइए, कुछ बन जाइए, मगर जब दोस्तों की महफिल होती है ना, मुआसिरीन में जो हम सबक होते हैं ना, तो वही बेतकल्लुफाना गुफ्तगू होती है, वही बेतकल्लुफाना गुफ्तगू। अब हुजूर हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में उसने आकर अर्ज किया, हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात को सुना और कहा कि अच्छा परेशान हूँ, बच्चियों की शादी का मामला है। कहा जी हुजूर। कहा एक काम करो, वो दरवाजे के पास देख रहे हो, मेरी जूतियां रखी हैं, मेरी नालैन रखी है, लेके चले जाओ। अब वो हैरत में पड़ गए, या अल्लाह मैंने सवाल क्या करा, हजरत जवाब क्या दे रहे हैं। उसने फिर दोबारा से कहा कि हुजूर मैं बड़ा तंगदस्त, बड़ा मोहताज, बड़ा परेशान हूँ, मेरी बच्चियों की शादी का मामला है, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। हजरत ने फरमाया कि वो मेरी जूतियां नालैन रखी हैं, लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह। फिर वो हैरत में पड़ गया कि अब तो दोबारा भी हजरत का वही जवाब है। तीसरी बार फिर कहा। हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं कि मैंने कहा ना कि वो जूतियां रखी, इनको लेके चले जाओ। अब वो खामोश। अगर आप किसी के पास, मौलाना बहाउद्दीन साहब के पास जाकर कहें कि मौलाना बहाउद्दीन साहब हमें 5,000 रुपए की बहुत इमरजेंसी ज़रूरत है, मेरे अजीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको ये ज़रूरत है 5,000 की, और मौलाना बहाउद्दीन साहब 5,000 रुपए की जगह अगर ये कहें कि वो देखो मेरी मस्जिद का मुसल्ला रखा हुआ है, लेके चले जाओ, या ये कहें कि देखो वो वहाँ पर फलां टेबल रखी है, चेयर रखी है, वो चप्पल रखे हैं, लेके चले जाओ, आप भी सोचेगा अजीब आदमी है, हम सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब हमें क्या मिल रहा है। हम तो पैसे के मुतालबे में आए, हम तो पैसे लेने के लिए आए, और ये हमें क्या दे रहे हैं। मगर हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 3 मरतबा यही जवाब दिया तो उसने नालैन को उठाया, लेके चला। थोड़ी आगे खानकाह की दहलीज से उतरा था, अब हज़रत इमाम अली रज़ा की नालैन है, देखिए
ये किसी आम की नहीं है, किसी आम इंसान की या किसी आम मौलाना साहब की नहीं है, ये हजरत इमाम अली रजा की है। अब वो ये सोच रहा है कि अब इनको पैरों में तो मैं डाल नहीं सकता कि मेरी हैसियत नहीं, औकात नहीं, कहीं इनको फेंक भी नहीं सकता कि ये तबर्रुक हजरत ने मुझे दिया है, ये बेअदबी है। तो उसने उन जूतियों नालैन को उठाया और अपने इमामे में सर पे बांध लिया, सर पे बांध लिया, लेके जा रहा है। दोपहर का वक्त है, दिन का वक्त है, गर्मी शिद्दत की है, तेज धूप है। कर्ख का रहने वाला एक बहुत बड़ा ताजिर, कर्ख का रहने वाला बहुत बड़ा ताजिर 7 ऊंटों के ऊपर रखे हुए माले तिजारत गुजर रहा है। उसने दूर से देखा कि एक अजीब इंसान दीवाना मस्ताना सा चला आ रहा है, धूप की शिद्दत है, गर्मी है, दिमाग खौल रहा है, जो पैर में होने वाली चीज है उसको सर पे बांध रखा है। सोचा ये दीवाना, करीब जाकर इसको नसीहत कर दी जाए। करीब पहुंचा, करीब पहुंचने के बाद कहा कि अजीब दाना आदमी, अजीब दीवाना आदमी है, अजीब हाल बना रखा है, दोपहर की तपती हुई धूप में रेत के ऊपर तो नंगे पैर चल रहा है और ये जूतियां सर पे बांध रखी। अरे नादान, इनको यहां से निकाल, पैरों में डाल। अल्लाह ने जूतियां पैरों में पहनने के लिए दी हैं। उसने देखा सर से पांव तक, कहा कौन हो? कहा कि मैं कर्ख का रहने वाला, बहुत बड़ा वहां का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, जमाना मुझे मारूफ के नाम से जानती है, जमाना मुझे मारूफ के नाम से जानती है। कहा कि तू वक्त का बहुत बड़ा ताजिर और बिजनेसमैन हो सकता है, मगर मुझे लग रहा है कि तू अभी उतना भी बड़ा आदमी नहीं है, बड़ा इंसान और उतना अक्ल शऊर वाला भी नहीं है जो मुझसे ये सवाल कर रहा है। तू नहीं जानता कि ये क्या है? कहा कि मुझे तो साफ दिख रहा है, ये जूतियां हैं तेरे सर पे, नालायन है, पैरों में पहनने वाली। कहा कि तू ये तो जान रहा है, ये देख रहा है कि जूतियां हैं, तुझे पता है ये किसकी हैं? कहा किसकी हैं? कहा कि शहजादा रसूल, सुभान अल्लाह, नबी रहे हजरत इमाम हसनैन करीमैन, वारिसे खानदान मुस्तफ़ा हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये जूतियां नालैन हैं। जब उसने सुना ये अली रजा, हजरत इमाम अली रजा की नालैन हैं, तो सीधा खड़ा हो गया। कहा कि इनको मेरे हाथ बेचेगा, मेरे हाथ फरोख्त करेगा। अब वो सोचने लगा कि ये पुरानी यूज की हुई जूतियां हैं, नालैन हैं, इनकी क्या कीमत मिलेगी? चंद सिक्के भी टूटे हुए ना मिले, फिर भी उसने कह दिया कि घर ले जाकर करूंगा क्या, जरूरत पैसों की है, जूतों की नहीं है। उसने कहा कि हाँ बेचूंगा। फरमाया क्या लेगा? कहा कि तुम क्या दे सकते हो? तो जो कर्ख का रहने वाला जो ताजिर, जिसको जमाना मारूफ के नाम से जानता था, वो कहता है कि देखो मैं निहायत ही कामयाब तिजारत के सफर पर से वापस आ रहा हूं, 7 ऊंटों पर लदा हुआ ये मेरा माल तिजारत है, तुम ये जूतियां मुझे दे दो, ये 7 ऊंट मैं माल के मैं तुम्हें देता हूं। तुम ये जूतियां नालैन मुझे दे दो, मैं माले तिजारत के साथ 7 ऊंट तुम्हें देता हूं। हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया। फिर कहा कि हाँ जो तुमने सुन रहे हो ना, ये माले तिजारत के साथ 7 ऊंट तेरे, ये इनकी नकेल पकड़, ये जूतियां मुझे दे दे, जूतियां मुझे दे दे। आपने हजरते अमीर खुसरो को बहुत सुना है, आज हजरत महबूब इलाही के जद्दे आला को सुनिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जद्दे आला को सुनिए, उनके दादा को सुनिए। हजरत इमाम अली रजा के पास से वो साइल जब लेकर चला, हजरत जनाबे मारूफ से जब वो तिजारत का सारा सामान लिया, ऊंटों को लिया, ये साइल अपनी मंजिल को चला गया। और उधर हजरत इमाम अली रजा ने एक जुमला उससे कहा था चलते वक्त, जब उसने तीसरी मर्तबा कहा कि ये जो हुजूर मुझे माल की जरूरत है, मेरे पास बच्चियों की शादी का सवाल है, हजरत इमाम अली रजा ने फरमाया था कि ये तू नालैन ले जा,
तेरी 7 पुश्तें खाएंगी, सुभान अल्लाह। तेरी 7 पुश्तें खाएंगी। अब जूतियां 7 पुश्तें क्या खाएंगी? उधर 7 ऊंटों पर सवार जो माल मिला उसको सवार, वो हजरत इमाम अली रजा का जुमला याद आ गया कि हजरत ने अभी थोड़ी देर पहले खानका में इरशाद फरमाया था कि 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। 7 ऊंटों पर माले गनीमत लदा हुआ मिल गया, वो अपनी मंजिल को खुशी खुशी चला। अब ये मारूफ वो जूतियों को लेता है, चूमता है, अब अपने सर पर बांधता है। दरवाजे पर खानकाह के पहुंचा, खादिम से पूछा हजरत से मिलना है। कौन हो? कहा कर्ख से आया हूं, मारूफ नाम है। क्यों आए हो? कहा हजरत से मुलाकात करनी है। कहा कि ठीक है। हजरत को जाकर इत्तला दी। हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ठीक है, अंदर बुलाओ। वो अंदर पहुंचा, मारूफ अंदर पहुंचा, इमामे से खोला, सीने से लगाया और ले जाकर सीधे कदमों में उन नालैन को रख दिया। कहा मारूफ ये तुम्हारे पास? कहा हुजूर एक शख्स जा रहा था आपकी बारगाह से लेकर, मैंने इनको खरीद लिया। कहा कितने में? कहा हुजूर रकम का तो सही अंदाजा नहीं, मगर 7 ऊंटों पर लदा हुआ मेरा माले तिजारत था, मैंने सबके सब ऊंट समेत उसको दे दिया, सबका सब ऊंटों के साथ उसको दे दिया। हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं बहुत सस्ता सौदा कर लिया, बहुत सस्ता सौदा कर लिया। मारूफ क्यों आए हो? कहा हुजूर दुनिया बहुत कमा ली, दुनिया का माल बहुत कमा लिया, अब खिदमत आले रसूल कमाना चाहता हूं, अब आपकी बारगाह में रहना चाहता हूं, हुजूर मुझे कबूल कर लीजिए। कहा फकीरों के पास हमारे पास क्या मिलेगा? कहा हुजूर बस आपकी खिदमत में सुबह शाम रहना चाहता हूं। हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं कि ठीक है, मेरे पास रहोगे, कुछ आदाब है, कुछ नियम है, कुछ कानून है। कहा हुजूर मैं सब मानने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे रख लीजिए, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। हजरत इमाम अली रजा की बारगाह में कर्ख के रहने वाले जनाबे मारूफ रहने लगे। नमाज का वक्त होता, वजू का पानी, मुसल्ला बिछाने की ड्यूटी जनाबे मारूफ की लग गई। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात भर हजरत की खिदमत में रहते, हजरत इमाम अली रजा की खिदमत में रहते। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल गुजर गए। जब 2-2.5 साल गुजर गए, एक दिन हजरत इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मारूफ आज की जो शब है, आज का जो दिन है, ये बड़ा अहम है मेरे लिए। चंद मखसूस औरादो वज़ाइफ के लिए मैं इतने वक्त के लिए अपने हुजरे में जा रहा हूँ, अपनी खानकाह में जा रहा हूँ। ऐ मारूफ मुझे डिस्टर्ब ना करना, कोई भी आए उसे अंदर आने ना देना, कोई भी आए दरवाजे पे दस्तक देने ना देना, जब तक मैं अंदर से ना आऊं, जब तक मैं अंदर से दरवाजा ना खोलूं, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा। जनाबे मारूफ कहते हैं हुजूर जैसा आप फरमाएं, जैसा आप हुक्म दें, इस दरवाजे पर से कोई अंदर कोई भी दाखिल नहीं होगा जब तक आपका हुक्म नहीं मिलेगा। हजरत इमाम अली रजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। जो मखसूस औराद व वज़ाइफ थे आपने पढ़ना शुरू कर दिए। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, चंद लोग बड़ी हैरानी और परेशानी के आलम में दौड़े हुए आते हैं और आकर कहते हैं हमें फौरन हजरत इमाम अली रजा से मिलना है, हमें फौरन हजरत इमाम अली रजा से मिलाओ। हजरत मारूफ फरमाते हैं, जनाबे मारूफ कहते हैं हजरत मखसूस औराद व वज़ाइफ के लिए गए हुए हैं। हजरत ने ताकीद की है जब तक हजरत बाहर नहीं आएंगे तब तक हजरत को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इस बात पर मुझे मामूर किया है, इस बात पर मेरी ड्यूटी लगाई है। वो कहते हैं मारूफ जल्दी से हजरत को बुलाओ वरना हम तबाह हो जाएंगे, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, हमारे मवेशी बर्बाद हो जाएंगे, हमारी बस्तियां तबाह हो जाएंगी, हमारे खेत तबाह हो जाएंगे। जनाबे मारूफ कहते हैं चाहे कयामत आ जाए मगर हजरत के हुक्म के खिलाफ आज मारूफ किसी को अमल करने नहीं देगा। मगर ऐ लोगों बताओ मामला क्या है, ऐ लोगों बताओ परेशानी क्या है, ऐ लोगों बताओ इतने परेशान क्यों हो। कहा है मारूफ तू क्या समझेगा, तू क्या जानेगा, अगर जानना चाहता है तो
सुन, हम जिस इलाके से आए हैं, हम जिस गांव से आए हैं, हम जिस बस्ती से आए हैं, उस बस्ती के किनारे एक दरिया बहता है, उस बस्ती के किनारे एक दरिया बहता है। वो दरिया अचानक उफान मारने लग गया है, अचानक उसमें बोलना भसा गया है। वो दरिया का पानी हमारी बस्तियों में दाखिल हो रहा है। ऐ मारूफ, अगर वो पानी बस्तियों में दाखिल हो गया, हमारी खेतियां तबाह हो जाएंगी, हमारे मकान गिर जाएंगे, हमारे मवेशी बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग हलाक हो जाएंगे। इसलिए हम हजरत इमाम अली रजा के पास आए हैं। हजरत कुछ इसके लिए वजीफा बता देंगे, हजरत से कुछ दुआएं ले लेंगे, हजरत इमाम अली रजा से मुलाकात करना चाहते हैं। मारूफ ने फरमाया बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परेशान मत हो, जाओ बेफिक्र हो के दरिया के पास जाओ और दरिया से कहना है, दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता, दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता, जहां है वही ठहर, जहां है वही ठहर जा। वो लोग कहने लगे कि मारूफ क्या बोलता है, कहा कि जाओ मैं तुमसे कहता हूं, जाओ चले जाओ। वो लोग चले गए, दरिया के किनारे जाकर कहा, ऐ दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता। अभी ये लोग थोड़ी ही देर हुई थी गुजरे हुए, अभी चंद असर की अजान हुई, हजरत इमाम अली रजा बाहर तशरीफ लाए। फरमाया है मारूफ कोई आया था, कोई मुलाकात के लिए आया था? कहा हुजूर चंद लोग आए थे, चले गए, मैंने भेज दिया। क्यों आए थे? कहा हुजूर कुछ परेशानी के आलम में थे, कुछ बेचैनी के आलम में थे, कुछ अरीजा लेकर आए थे, मैंने भेज दिया। कहा क्या परेशानी थी, क्या हल बताया? कहा हुजूर वो आए थे, उनकी बस्ती के करीब जो दरिया बहता है वो दरिया उफान मारने लगा, उसमें बोना भसा हो गया, उसमें सैलाब आ गया, कहने लगे हजरत से मिलना है। मैंने कह दिया हजरत ने ऑर्डर दिया है, हजरत का हुक्म है, जब तक हजरत हुक्म नहीं देंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, तब तक मैं किसी को अंदर दाखिल होने नहीं दूंगा। लोगों ने कहा हमारी बस्तियां तबाह हो जाएंगी, हमारे खेत तबाह हो जाएंगे, हमारे मवेशी मर जाएंगे, हमारा खानदान उजड़ जाएगा, हमारा गांव बिखर जाएगा। हम हजरत इमाम अली रजा के पास आए हैं इसलिए कि हजरत को दुआ कर देंगे, कोई ताबीज अता कर देंगे, कोई वजीफा बता देंगे, यही से दुआ कर देंगे, अल्लाह हमारी मुश्किलों से हमें निजात दे देगा। मैंने कहा बहुत छोटी सी बात है, बस इतनी सी बात के लिए आए हो, जाओ दरिया के किनारे जाओ और दरिया के किनारे जाकर दरिया से कहना, ऐ दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता, जहां है वही ठहर जा, जहां है वही ठहर जा। इतना सुनना था, वो लोग चले गए। हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं, ऐ मारूफ उसके बाद क्या हुआ? कहा हुजूर मुझे कुछ नहीं पता। वो लोग चले गए, अपनी मंजिलों को चले गए, मैं आपकी बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ। अब हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं, ऐ मारूफ जानते हो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? वो लोग दरिया के पास गए, दरिया के किनारे जाकर उन्होंने कहा, ऐ दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता, ऐ दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता, जहां है वही ठहर जा। ऐ मारूफ जानते हो क्या हुआ? हजरत मारूफ कहते हैं हुजूर मुझे नहीं मालूम। कहा कि हजरत इमाम अली रजा फरमाते हैं, उन्होंने जब दरिया से कहा, ऐ दरिया तुझे मारूफ के सर का वास्ता, जहां है वही ठहर जा, ऐ मारूफ वो दरिया वही ठहर गया। ऐ मारूफ वो दरिया वहीं ठहर गया। ऐ मारूफ तुझे अपने सर की कीमत का अंदाजा नहीं है, अपने सर की कीमत का तुझे अंदाजा नहीं है। तूने तो ये बहुत छोटी बात कही है, दरिया को ठहरने की बात कही है। ऐ मारूफ तेरे सर का मकाम ये है, अगर तू दरिया से ये कह देता, ऐ दरिया यहाँ की जगह कहीं और बह के निकल जा, दरिया उधर बह जाता। ऐ दरिया तू इस सिमत की जगह मुख्तलिफ सिमत में बह जा, दरिया मुख्तलिफ सिमत में बहने लगता। ऐ मारूफ तुझे अपने सर की कीमत का अंदाजा नहीं। तभी शायर ने कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जहां जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की झोली। अरे मुहताज की जब ये हालत है, मुहताज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर सदरुल फासिल, नबी हुज़ूर सदरुल फासिल। ये जनाबे मारूफ जानते हैं कौन है? ये सैयदुत ताइफ हजरत जुनैद बगदादी के दादा पीर हैं।
हुजूर सरकार गौसे आजम के दादा पीर का नाम हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह है, और ये करख के बहुत बड़े ताजिर, ये पीर की खिदमत और आले रसूल की सोहबत का फैज है कि आज अल्लाह तबारक ताला ने उनको इतना बुलंद मकाम अता किया है कि वो गौसे आजम जो कसीदा गौसिया में खुद इरशाद फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह। अब सोचिए, उनके भी दादा पीर हजरत मारूफ करखी हैं, उनके भी दादा पीर हैं। इसलिए मुसलमानों, आपस में मोहब्बत के साथ रहो, इत्तेहाद के साथ रहो, लड़ाई झगड़े से परहेज करो। और ख़ास करके जो पीर से मोहब्बत तुम करते हो तो पीर की मोहब्बत रस्मन नहीं होनी चाहिए। पीर से मोहब्बत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं होनी चाहिए। और मैं एक जुमला कहता हूं कि अगर कोई तुम्हें ये ताना दे या तुमसे कोई ये कहे कि आओ फलां साहब से मुरीद हो जाओ, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, मैं किसी की मुखालिफत में ये लफ्ज और जुमला नहीं कह रहा हूं, कोई किसी तरफ ना लेके जाए बराए मेहरबानी। अगर उसकी तस्दीक वजाहत चाहे बराह रास्त मुझसे राब्ता कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोबाइल भी है, मैं दस्तयाब रहता हूँ। हमेशा मेरे पास कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है जो फ़ोन रिसीव करके बात कराएगा, मैं खुद अपना फ़ोन रिसीव करता हूँ, कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है। लोग ये कहते हैं कि अगर पैसा माल कमाना चाहते हो, खूब बिल्डिंगें बनाना चाहते हो, आओ फलां साहब से बैत हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि फला साहब के मुरीद बन जाएंगे हम, उस सिलसिले में आ जाएंगे हम। तो देखो मौलाना बहाउद्दीन साहब की 3 तल्ला बिल्डिंग होंगे, पहले क्या थे, एक मस्जिद के इमाम थे, कारी गुलाम हंजला क्या थे, देखो फला साहब के पास जाने लगे, आज देखो इनकी 3-3 ठो गाड़ियां बाजार में चल रही हैं, ट्रेवल्स में चल रही हैं, बेहतरीन तिजारत कर रहे हैं, बेहतरीन कारोबार चल रहा है। अगर कोई ये कह के आए तो सीधे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़िएगा। इसलिए कि पीर का काम बिल्डिंगें बांटना नहीं है, क्या बात है, सुभान। पीर का काम गाड़ियां दिलाना नहीं है, पीर का काम दुनिया के अंदर आपको धकेलना नहीं है, बल्कि दुनिया की मोहब्बत से पाक करके आपको खुदा की बारगाह तक पहुंचाना पीर का काम है। सुभान अल्लाह, पीर का काम। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। इसलिए कि पीर सिर्फ दुनिया कमाने की चीज नहीं, बल्कि कब्र से लेकर हश्र तक वो आपका कप्तान है, आपका गाइड है, और आपका ऐसा रहबर और ऐसा रहनुमा है कि जिसके निस्बत से, जिसके ताल्लुक से सिलसिला दर सिलसिला आप सरकारे अब्दे करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचेंगे। अगर वो आपको दुनिया में मुलव्विस कर देगा तो यकीनन जब आप दुनिया के हो जाइएगा तो फिर कब्र में क्या लेकर जाइएगा, क्या लेकर आप जाइएगा? आमालों का पुलंदा लेकर जाइएगा, बदआमालियों की गठरी लेकर जाइएगा। पीर का काम है कि कल्ब की इस्लाह करना, कल्ब को पाक करना, सीने को और आपकी रूह को पाक करके आपको बुजुर्गों के वास्ते से अल्लाह तबारक व ताला के महबूब के बारगाह तक, और जब रसूल पाक की बारगाह तक आप पहुंच गए तो फिर खुदा की बारगाह में आप पहुंच जाइएगा। बहुत मशहूर रिवायत और बहुत मशहूर वाकया है, जलीलुल कद्र आइम्मा में, मुफस्सिरीन में उनका शुमार होता है, जिसे जमाना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े आलिम दीन, और सिर्फ आलिम नहीं थे बल्कि आलिमगर थे, और आपकी तहरीरें आज भी नहीं बल्कि क़यामत तक उम्मत के लिए इस्तिफादे का सामान है। आज भी हमारे उलमा, हमारे सुलहा, हमारे मशाइख उन किताबों को, उनकी तहरीरों को पढ़कर समझते हैं मसाइल को, कुरान के माने को समझते हैं। वो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल का वक्त करीब आया, जाकनी का गरगरे का वक्त आया, शैतान ने हमला किया।
हमला किया। ए फखरुद्दीन, तो खुदा को एक कहता है, इस पर तेरे पास क्या दलील है? एक दलील, दो दलील, तीन दलील। तारीख निगारों ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है 360 दलीलें, 360 दलीलें हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी का वक्त आखिरी है, नज़ा का वक्त है, मुनाजरा हो रहा है। याद रखिएगा, आबिद 1000 आबिद, 1000 आबिद, आबिद कहते हैं इबादत गुजार को, शब्द जिंदादार को, जो सिर्फ 2 वक्त या जुमे की नमाज पढ़े और नाम आबिद रख ले तो वो आबिद नहीं है। शरीयत में आबिद वो है जो फराइज की पाबंदी के साथ वाजिबात से लेकर नवाफिल से लेकर सुन्नतों तक का एहतमाम करे, वो आबिद है। जो हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी एहतराम करे, वो आबिद है। जो रात रात भर जमाना सोए लेकिन वो अपनी पेशानी को मुसल्ले पे रखे, अपने रब को राजी करे, अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाए, उसको आबिद कहते हैं। वो आबिद 1000 आबिद एक तरफ, शैतान के मुकाबले में एक आलिम दीन बरहक एक तरफ। आका फरमाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आपके आका पैगंबर आजम मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है। वो फरमाते हैं कि एक आलिम, आलिम बाअमल, आलिम बाअमल, आलिम हक 1000 आबिदों से ज्यादा एक शैतान के ऊपर भारी है, शैतान पे भारी है एक आलिम। अब सोचिए कि जो आलिमों का भी इमाम हो, जो इमामुल मुफस्सिरीन हो, इमाम फखरुद्दीन राजी, जिनकी जिंदगी एकदम इल्मे दीन और तालीमाते मुस्तफ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी और फरोग व इशाअत में गुजर गई, सुबह शाम दर्सो तदरीस में गुजर गया। जब नज़ा का वक्त आया, शैतान ने उन पर हमला कर दिया। तो आप और हम किस खेत की गाजर मूली हैं? आप किस बात पे अकड़े हुए हैं? किस बात पे फख्र किए हुए हैं? और किस लिए सीना पीट के कहते हैं मैं हूं गौस का दीवाना, फिक्र नहीं कोई? आप किस बात पे कदम भरते हैं? ये हमारे अकाबरीन का तरीका नहीं था। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 360 दलीलें दी, शैतान ने हर दलील रद्द कर दी। क्या मौलाना साहब यही रिवायत है ना? 360। जब उसके बाद फिर शैतान ने फिर एतराज किया। अब देखिए कि पीर किसको कहते हैं, पीर कौन होता है, पीर कैसा होना चाहिए। जब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी जैसा शैतान के हमले से नहीं बच रहा है, 360 दलीलें उनकी रद्द हो चुकी हैं, अब फिर शैतान ने हमला किया है। पीर ने तसर्रुफ फरमाया। हजरत सैयदना इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने तसर्रुफ फरमाया और वही से फरमाया है, फखरुद्दीन कह क्यों नहीं देता कि मैं बगैर किसी दलील के खुदा को एक वाहिद मानता हूं और उसी पर अपना ईमान रखता हूं। इसीलिए मेरे इमाम ने आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पीर आलिम इल्म दीन का जानकार होना चाहिए। अगर आलिम दीन बाज़ाब्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर इतना इल्म जरूर हो कि वो अपने मसाइल को खुद अखज़ कर सके, खुद तलाश कर सके, बगैर किसी के मोहताजी के। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फरमाते हैं, पीर की दूसरी शर्त ये है, पीर के लिए दूसरी शर्त ये है कि पीर कामिल शराइत का हो, यानी कि शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो, फासिक मौलिन ना हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो, वो खुद भी छोटे छोटे यानी कि गुनाह सगीरा से बचने वाला हो और आपकी भी रहनुमाई करने वाला हो। तीसरा ये कि उसका सिलसिला मुत्तसिल रसूल पाक तक जाता हो, यानी कि बीच में दरमियान में कहीं मुनक़ता ना हो। यहां सिलसिले से मुराद नसब नहीं है, सिलसिले से मुराद नसब नहीं है, बल्कि मशरब है। जैसे आप
जिस पीर से मुरीद हैं उनके पीर उनके पीर उनके पीर, अगर वो पीर साहब सैयद हैं तो नूरुल अला नूर, अगर गैर सैयद हैं, आलिम दीन हैं, बाशरा हैं, पाबंदे शरीयत हैं, सिलसिला उनका मुत्तसिल जा रहा है हुजूर तक, तो भी आप उनके हाथ पे बैत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सैयद ही के हाथ पे हो, लेकिन सैयद के हाथ पे होने से दो फायदे हैं। सैयद के हाथ में होने से दो फायदे हैं, और ये फायदे मैं नहीं बता रहा हूं, हजरत फारूक आजम फरमा रहे हैं। हजरत फारूक आजम फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन में मुकालमा हुआ, बहस हो गई, कम उम्री है, बचपने का आलम है। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर तुम उससे क्या मुकाबला करेगा, तुम उससे क्या बहस मुबाहिसा करेगा, तुम उससे क्या मुकालमा करेगा, अरे तू तेरा बाबा उमर मेरे नाना का गुलाम, तू मेरा गुलाम। जाकर कह दिया खलीफा आजम के बेटे हैं, आज मोड़ोल के बेटे को कोई कुछ कह के दिखा दे, पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा देता है, मगर वो हजरत फारूक आजम हैं जिनका 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जिनकी हुक्मरानी है, वो फारूक आजम हैं जिनके बारे में आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। आका फरमाते हैं, ऐ उमर तेरी शान तो ये है जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान दूर से भाग जाता है। ऐ उमर तेरी शान ये है, अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अगर सैकड़ों साल की उम्र लेकर भी, 300 साल 900 साल की उम्र लेकर भी तेरे फजीलतों को बयान करे, तो जिब्रील जैसा फरिश्ता तेरी फजीलतों को बयान न कर सके। वो हजरत फारूक आजम जिससे जमाना कैसर किसरा जिससे कांपते हो, जिसके नाम से शैतान भागता हो, जिसके नाम से सलातीन जमाना कुफ्फार और मुशरिकीन की बुनियादें हिल जाया करती हो, उस फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर जाकर कहता है, अब्बा हुजूर आज गजब हो गया, हुसैन ने मुझसे ऐसे ऐसे जुमला कह दिया। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम क्या चाहते हो? कहा अब्बा हुजूर मैं फैसला चाहता हूँ। कहा कि फैसला मैं कर दूंगा, अभी करूंगा, मगर इस बात पर क्या दलील है, इसका क्या गवाह है? एक काम करो, ये कागज लेकर जाओ, एक काम करो उनसे कहो जो बात आपने कही है वो लिख कर दीजिए। वो कहते हैं अब्बा हुजूर वो लिख कर देंगे। कहा कि बेटे अगर उन्होंने कहा है वो जरूर लिख कर देंगे, इसलिए कि वो हैदर कर्रार, वो अली के बेटे हैं, वो अली और फातिमा के बेटे हैं, जो उन्होंने कहा लिख के देंगे, जाओ तुम जाओ और फिर मेरे पास लेके आना। अब्दुल्ला सोचते हैं, हजरत अब्दुल्ला सोच रहे हैं अब तो उमर अब तो हुसैन फंसे हैं, अब वो हुसैन आए हैं मेरे दाम में, अब तो फैसला होगा, अब तो हुसैन को सजा मिलेगी, अब तो हुसैन को सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। दौड़ कर गए, ए हुसैन जो तुमने कहा है वो इस कागज पे लिख कर दो, कागज पे लिख कर दो कि मेरा बाबा तुम्हारे नाना का गुलाम, मैं तुम्हारा गुलाम। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं लाओ लाओ, कागज पे लिखा तेरा बाबा उमर मेरे नाना का गुलाम, तू मेरा गुलाम, नीचे हुसैन इब्ने अली, दे दिया। पहुंचे अब्दुल्ला, पहुंचे हजरत उमर की बारगाह में, कहा अब्बा ये लेकर आ गया, देखा, आंखों से लगाया, होंठों से लगाकर चूमा। घर वाले देखने लगे, क्या हुआ? हजरत उमर रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहा है, वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन रो रहा है। घर वाले जमा हो गए, किस बात की तकलीफ है, किस बात ने परेशान कर दिया? कहा कि लोगों जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जिस्म से मेरी रूह का कनेक्शन टूट जाए ना, उमर को अपने आमालों पर भरोसा नहीं है, उमर को अपनी नमाजों और सजदों पर भरोसा नहीं है, उमर को अपनी इबादतों और कुरान की तिलावतों पर यह यकीन नहीं कि रब की बारगाह में ये कबूल होंगे कि नहीं। अब उमर के पास एक सनद हो गई है, ये कागज मेरे कफन में मेरे साथ रख देना और मुझे रब की रहमतों के हवाले। ये हजरत उमर फारूक का अमल है कि उन्होंने बता दिया कि सारी चीजें अपनी जगह हैं, निस्बत मुस्तफ़ा सबसे आला। तभी तो रिश्ता भेजा था, जब आका ने फरमाया कि दुनिया के सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के, तभी तो हजरत उमर ने रिश्ता भेजा था हजरत अली की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में, कि हुजूर ने फरमाया सारे रिश्ते। और ये बात पूरी दुनिया के अंदर जितने खानदान है, मौलाना बहाउद्दीन साहब ये बात कह के जो इख्तिताम करूंगा, वक्त बहुत हो गया,
दुनिया के जितने खानदान है, मौलाना गुलाम यासीन साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे दराज से खानका जा रहे हैं, सादात की बारगाह में ज़ानु अदब तय करते हैं। अल्लाह तमाम उलमाए किराम को, आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और दारैन की रहमतों से नवाजे। पूरी दुनिया में कोई खानदान, कोई कबीला, कोई घराना इस बात का दावा नहीं कर सकता कि कयामत तक हमारा खानदान और कबीला दुनिया में मौजूद रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर चाहे आप किसी कबीले से हो, किसी खानदान से हो, किसी भी घराने से हो, सिवाय सैयदों के, सिवाय सैयदों के। अब आप अंदाजा कीजिए पूरी कायनात के जितने कबीले और खानदान हैं कितने आए और कितने खत्म हो गए आज जानता नहीं कोई। कल को कौन कौन खत्म हो जाएगा, कौन कौन सा कबीला रह जाएगा, कोई नहीं जानता। सिवाय सादात के, सिवाय अहले बैत के, सिवाय आले रसूल घराने के, हजरत मौलाए कायनात हजरत फातिमा जहरा से हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन से ये खानदान चला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चला हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम बाकर से चला हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम जाफर से चला हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम अली रजा से चला हजरत मूसा रजा, हजरत मूसा काजिम से चला हजरत इमाम हसन अस्करी, हजरत इमाम हसन अस्करी से चला हजरत इमाम मेहंदी जिन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया गया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुर्बे कयामत में नुज़ूल होगा, जब वो वापस आएंगे नबी बनकर नहीं, मुस्तफा के उम्मती बनकर आएंगे, इस उम्मत के वली बनकर आएंगे, उस वक्त हजरत इमाम मेहंदी का भी ज़हूर होगा। ये इमाम मेहंदी कोई और नहीं बल्कि अली कायनात के बेटे हैं, फातिमा के शहजादे हैं, मुस्तफा की आल है। इस दावे पर नजमुद्दीन कहता है, इसी वजह से नजमुद्दीन कहता है पूरी दुनिया के कबीले खानदान मिट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, मगर ये खानदान नबी ऐसा है जो कयामत तक जिंदाबाद, जिंदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कयामत तक बाकी रहेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह क्या बात रजा, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये पीर की चार बात शर्तें, पीर होने के लिए, पीर कामिल होने के लिए जो चार बातें हमारे इमाम ने बताई हैं, इन चार बातों को आप गौर कीजिएगा, इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि पीर होने के लिए बड़ी गद्दी होना जरूरी नहीं है, पीर होने के लिए 50 लाख की BMW होना जरूरी नहीं है, पीर होने के लिए 50 लोगों का लाहो लश्कर होना जरूरी नहीं है, पीर होने के लिए चरक बर्क वाला लिबास होना जरूरी नहीं है। पीर होने के लिए जो शरीयत ने चार बातें बताई हैं, अगर वो चार बातें उनमें पाई जा रही हैं तो हम उनके आगे अपने हाथों को भी बढ़ा देंगे, उनके दामन से अपने आप को भी वाबस्ता कर लेंगे और उनकी दहलीज़े मोहब्बत पे अपने दिल की जबी को भी खम कर देंगे। इसलिए कि मेरे आका सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तेरी नींद निराली है। आला हजरत आगे फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, और इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आइए मिलकर मेरे साथ पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।